एसएसडी वर्सेस एचडीडी कौन सा बेहतर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित करता है, एसएसडी वर्सेस एचडीडी। बहुत बार जब हम नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें एसएसडी और एचडीडी के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और कौन सा उनके लिए बेहतर रहेगा। इस वीडियो में हम एसएसडी और एचडीडी के बीच के सभी मुख्य अंतरों को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा स्टोरेज डिवाइस चुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएसडी और एचडीडी असल में काम कैसे करते हैं। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव एक पुरानी तकनीक है जो डेटा स्टोर करने के लिए घूमने वाले मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रिकॉर्ड प्लेयर जहां एक सुई घूमते हुए डिस्क पर डेटा पढ़ती और लिखती है। दूसरी ओर एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, ठीक उसी तरह जैसे आपके पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में होता है। इसमें कोई भी हिलता हुआ भाग नहीं होता, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा स्टोर और एक्सेस करता है। अब बात करते हैं गति की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। एचडीडी की औसत रीड राइट स्पीड 80 से 160 MBS होती है। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर को फाइल खोलने, प्रोग्राम लोड करने और डेटा सेव करने में समय लगता है। लेकिन एसएसडी में कहानी बदल जाती है। इसकी गति 500 MBS से लेकर कई GBS तक हो सकती है, जो एचडीडी से कई गुना तेज है। मतलब आपका कंप्यूटर और प्रोग्राम कुछ ही सेकंड में खुलेंगे, गेम तेजी से लोड होंगे और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाएगा। एचडीडी में बहुत सारे चलने वाले हिस्से होते हैं, जैसे कि स्पिनिंग प्लेटर्स और मूविंग हेड। इस कारण एचडीडी को शारीरिक क्षति होने की संभावना ज्यादा होती है, खासकर अगर आपका लैपटॉप गिर जाए या जोर से हिल जाए। एसएसडी में कोई हिलने वाला हिस्सा नहीं होता, इसलिए यह ज्यादा टिकाऊ होता है और झटकों और गिरने से होने वाले नुकसान के लिए कम संवेदनशील होता है। अगर आप हमेशा अपने लैपटॉप को इधर उधर लेकर चलते हैं तो एसएसडी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। चैप्टर 4, शोर और गर्मी कौन शांत रहता है? एचडीडी के प्लेटर्स के घूमने के कारण यह थोड़ा शोर करता है और गर्मी भी उत्पन्न करता है। यह शोर पुराने लैपटॉप में ज्यादा ध्यान देने योग्य होता है। दूसरी ओर एसएसडी पूरी तरह से शांत होता है, क्योंकि इसमें कोई भी हिलता हुआ भाग नहीं होता है। साथ ही यह एचडीडी की तुलना में बहुत कम गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे आपका लैपटॉप ठंडा रहता है। चैप्टर 5, ऊर्जा की खपत। किसकी बैटरी ज्यादा चलती है? एचडीडी को चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें मोटर प्लेटर्स को घुमाती रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। एसएसडी में बिजली की खपत बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें कोई मोटर नहीं होती है। इससे आपकी बैटरी ज्यादा समय तक चलती है, जो लैपटॉप यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। चैप्टर 6, कीमत। जेब पर कितना असर पड़ेगा? कीमत की बात करें तो एचडीडी आमतौर पर सस्ता होता है। आपको कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज मिल जाता है, जो बल्क स्टोरेज के लिए अच्छा है। लेकिन एसएसडी एचडीडी से ज्यादा महंगा होता है। आपको कम स्टोरेज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। चैप्टर 7, क्षमता। कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? एचडीडी बड़ी क्षमता में उपलब्ध होता है, जैसे 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट या उससे भी ज्यादा। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है, जैसे फिल्में, गाने, गेम्स आदि। एसएसडी आमतौर पर छोटी क्षमता में उपलब्ध होता है, जैसे 128 गीगाबाइट, 256 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट या 1 टेराबाइट। हालांकि एसएसडी की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यह अभी भी एचडीडी जितनी बड़ी नहीं है। चैप्टर 8, जीवन काल। कब तक चलेगा साथ? एचडीडी का जीवन काल लेखन चक्रों के मामले में लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें यांत्रिक विफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर एचडीडी का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो आपका सारा डेटा खो सकता है। एसएसडी का जीवन काल सीमित लेखन चक्रों के बावजूद अधिक हो सकता है। चूंकि इसमें कोई हिलता हुआ भाग नहीं होता, इसलिए यह यांत्रिक विफलता के प्रति कम संवेदनशील होता है। चैप्टर 9, उपयोग का मामला। किसके लिए कौन सा सही है? तो दोस्तों, आखिरकार सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है।
अगर आपका बजट कम है और आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो HDD आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर बहुत तेज चले, प्रोग्राम जल्दी खुले और गेम बिना रुकावट के चले, तो आपको SSD का चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था SSD और HDD के बीच का मुख्य अंतर। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।